सीरियल वसुधा में आ चुका है अब तक का सबसे बड़ा और धमाकेदार ट्विस्ट। इस बार कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है कि दर्शकों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सबसे बड़ा झटका तो चंद्रिका को तब लगा जब उसने अपनी आंखों से देखा कि देव को कोई और नहीं बल्कि वसुधा पसंद है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस वसुधा को अब तक हर कोई परिवार का हिस्सा तो मानता था लेकिन कभी इस नज़र से नहीं देखा, वही अब देव के दिल की धड़कन बन चुकी है। और यही बात सुनकर चंद्रिका के पैरों तले से सचमुच जमीन खिसक जाती है। कहानी में जहां एक तरफ खुशियों का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ यह राज सामने आने वाला था। घर के आंगन में हंसी खुशी गूंज रही थी क्योंकि अविनाश और दिव्या के घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। पूरे परिवार में जश्न का माहौल था। हर तरफ हंसी मजाक, ढेर सारी बातों और रस्मों की गूंज थी। एक खास फंक्शन भी रखा गया था जहां सभी ने दिल खोलकर खुशियां मनाईं। लेकिन इन्हीं खुशियों के बीच वसुधा का चेहरा कहीं न कहीं उदास नजर आ रहा था। उसकी आंखों में छुपी हल्की सी परेशानी को देव ने भी महसूस किया। देव ने जैसे ही वसुधा से बात करने की कोशिश की, तो उसे समझ आया कि वह क्यों परेशान है। देव ने प्यार से पूछा, तुम मासा के सामने क्यों नहीं आई? जिस पर वसुधा ने धीमी आवाज में जवाब दिया, तुम्हारी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे नजरें मिलाने की। यह सुनकर देव ने उसे ढांढस बंधाया और वादा किया कि जैसे ही वे कुलदेवी की पूजा करके लौटेंगे, वह अपनी मां के सामने सब सच कह देगा। और ठीक वैसा ही हुआ। पूजा के बाद जब सब घर लौटे, तो देव ने ठान लिया कि अब और छुपाना ठीक नहीं है। तभी चंद्रिका जाने ही वाली थी कि देव ने उन्हें रोक लिया। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मासा, मैं किसी को पसंद करता हूँ और उससे बहुत प्यार करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने भी हाँ कर दी है। यह सुनकर चंद्रिका के चेहरे पर हैरानी साफ झलकती है। लेकिन चंद्रिका ने साफ साफ कहा, अगर वो हमारी कसौटी पर खरी नहीं उतरी तो? अगर मुझे पसंद नहीं आई तो? इस पर देव ने तुरंत कहा, मासा, आप एक बार देख तो लीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपको बहुत पसंद आएगी। इतना सुनते ही माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है। तभी सीढ़ियों से धीरे धीरे वसुधा उतरती है। उसके सिर पर लाल चुनरी ओढ़ी हुई है। कदम धीमे धीमे लेकिन आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जैसे ही वह आकर चंद्रिका के सामने खड़ी होती है और चुनरी हटाकर चेहरा दिखाती है, चंद्रिका का दिल जोर से धड़क उठता है। उनकी आंखों के सामने सच्चाई थी, देव को पसंद आई है वसुधा। अब चंद्रिका के लिए यह किसी तूफान से कम नहीं। एक तरफ बेटे की खुशी है और दूसरी तरफ वह रिश्ता है जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। सबसे ज्यादा बेचैन तो बेचारी सारिका हो जाती है। उसने कई बार, कम से कम 10 बार सबको समझाने की कोशिश की थी कि देव और वसुधा के बीच कुछ चल रहा है। लेकिन हर बार उसकी बात को किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। आज जब चंद्रिका ने खुद अपनी आंखों से यह सब देख लिया है, तो अब वह इस रिश्ते को लेकर ना जरूर करेगी।